Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Noor Amir and welcome to this episode of Skill Enhancement. So the University of Faisalabad is introducing various departments, and in every single episode we have a few guests over. So the department that is under limelight today is the Department of Electrical Engineering, and we have our guest from the same department, Dr. Mohammad Zishan. Thank you so much sir for being a part of this show. Welcome. Coming towards our first question कि at the time of admission एक student काफ़ी confused होता है, like एक clear vision नहीं होता कि किस field में मुझे जाना चाहिए या कहाँ admission लेना चाहिए. तो why should somebody choose electrical engineering as their field? Very good question. Electrical engineering department, first of all मैं थोड़ा बहुत आपको electrical engineering department फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के लिहाज से बताना चाहता हूँ कि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद फाइनल इंस्टीट्यूट है जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले स्टार्ट किया. और सेकेंडली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट क्यों उसको चूज़ करेगा, क्योंकि आज का जो दौर है वो सारा चल रहा है मॉडर्न टूल्स के ऊपर, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो उसकी एक बैकबोन है. बिल्कुल. जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो हमारे जितने भी हैं तमाम हर वर्कर्स मोबाइल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. मोबाइल के अंदर जो भी चिप्स यूज़ हो रही हैं, जितना भी वो है वो तमाम उसके अंदर वर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है. इसके अलावा फैसलाबाद टेक्सटाइल ऑफ हर्ट इंडस्ट्री है, हब है हमारा. और उसके अंदर जितनी भी आप इंडस्ट्री देख लें उसमें विदाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग no one can say that this is that industry can survive at all. That can survive. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जैसे ऑटोमेशन हो गई, मशीन्स की ऑटोमेशन हो गई. फिर इसके अलावा अभी हमारा कंट्री जो है, जो हम लोग यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा 2030 का जो एजेंडा है जी, उस 2030 के एजेंडा को हम लोग पाकिस्तान जो है इसको फॉलो कर रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ पाकिस्तान आस्ता आस्ता शिफ्ट हो रहा है जी. बिल्कुल. और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिहाज से भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का ज़्यादा काम है. रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर आ गया, विंड टर्बाइंस हमारे कंट्री के अंदर 6 जगह पे इंस्टॉल हो रहे हैं. सोलर तो हर जगह पे हमारा ऑन ग्रिड सोलर जो है इंस्टॉलेशन है. तो इसके लिहाज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज़ अ की डिपार्टमेंट, इज द बैकबोन ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. ओके सर, दैट्स रियली गुड. तो सर इसमें ये बता दें कि किस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑफ द स्पेसिफिक डिग्री. अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है तो कितने % उसके मार्क्स होने चाहिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो है, वैसे अभी जो 60% जो है वो हमारा जो FSC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और अभी रिसेंटली उन्होंने डिप्लोमा होल्डर वालों को भी ओपन मेरिट पे एडमिशन दे रहे हैं हम लोग. चलिए सही हो गया. तो सर अगर कोई स्टूडेंट है जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से है तो वो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ आना चाहिए तो उसके लिए क्या? उसके लिए उसको डबल मैथ के कोर्स जो होगा, या उसके बाद उसको जो इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट के लिए से जो कोर्सेज हैं उनको वो पढ़ने के बाद आ सकता है. ठीक है. वैसे इसके अलावा वो इसके अंदर एडमिशन नहीं है. ठीक है. तो सर जैसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की बात करें और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी एक मेन रोल प्ले करता है, तो क्या वर्थ है ऑफ दिस डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एक्रीडिएटेड है ये जी, और एक्रीडिएशन इसकी लेवल 2 पे है, जिसको हम लोग कहते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन स्टैंडर्ड के लिहाज से. वाशिंगटन के कार्ड जो है उसके थ्रू हमारी जो एक्रीडिएशन है ऑलरेडी हमारी, और हमारा सबसे लेटेस्ट बैच अल्हम्दुलिल्लाह 2018 भी ऑलरेडी वाशिंगटन के कार्ड के लिहाज से एक्रीडिएटेड है. ठीक है. तो सर मतलब PEC के अकॉर्डिंग ये आप एलिजिबल है? बिल्कुल. हमारा प्रोग्राम, हमारे जितने भी बैचेस अभी तक आ चुके हैं, जब से हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर पहले बैच से लेके लास्ट तक तमाम बैच हमारे ऑलरेडी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एक्रीडिएटेड है हमारे. ठीक है. तो सर जैसे मतलब हम काफ़ी जो है वर्षों से सुनते आ रहे हैं ट्रेडिशनल नॉर्म्स और ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन, तो उसमें और जो मॉडर्न वे ऑफ एजुकेशन है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसमें क्या डिफरेंस आया है? सबसे मेन डिफरेंस ये आया है कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में सबसे बड़ा मेन जो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा पैरामीटर ये है कि हमारी फैकल्टी ज़्यादातर फ़ॉरेन क्वालिफाइड भी है, और हम लोगों ने एक कंसेप्ट नया जो लेके आए हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कि हम लोग उसको ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ लेके आ रहे हैं. जैसे आजकल हर जगह पे AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंटरनेट ऑफ थिंग का. यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने अपनी लैब बनाई हुई है जो इंटरनेट ऑफ थिंग के लिहाज से जो हमारे बच्चे हैं वो प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर करते हैं. 4th-5th सेमेस्टर से ही हम उनको प्रोजेक्ट्स की तरफ लाना शुरू कर देते हैं. अगर किसी बच्चे का शौक है कि उसने पावर के लिहाज से प्रोजेक्ट करने हैं, वी हैव अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड पावर लैब. अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से करने हैं, वी हैव अ वेरी वेल एम्बेडेड सिस्टम के लिहाज से, डिज़ाइनिंग के लिहाज से भी हम उनको प्रोटोटाइप्स जो हैं वो हम लोग बना रहे हैं. हमारी उसकी भी स्पेशलाइज फैकल्टी है.
लेट्स सपोज अगर कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि वो लोग ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ फोकस करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से भी जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिहाज से, हम उसके ऊपर भी उनके साथ उनको उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारी फैकल्टी के अंदर जितने भी मेंबर हैं, तो वो तमाम जो स्पेशलाइज्ड हैं वो इसी तरीके से सारे फैकल्टी मेंबर हैं कि उनकी तमाम जितने भी मॉडर्न आज के दौर में जो मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन तमाम की एक्सपर्टीज़ उसके अंदर। ओके, मतलब स्टूडेंट के पास अगर स्किल है तो देयर इज़ नो वे कि हम उसको हेल्प आउट ना करें, फैकल्टी उसको प्रॉपर फोकस करे। बिल्कुल, जैसे अभी कोविड-19 के दौरान हम लोगों ने सबसे पहले फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे स्टूडेंट के साथ हमने मिल के हम लोगों ने वॉक थ्रू गेट्स लगाए। अच्छा। और फैसलाबाद में डिफरेंट जगह पे हमने वॉक थ्रू गेट्स को इंस्टॉल किया, जो डिसइंफेक्शन के लिए और जिसकी प्राइस जो है हमारी जो मार्केट के अंदर मिल रहे थे उससे 50% कम थी। अच्छा। सेकेंडली हमारे स्टूडेंट्स ने जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए करवाए। हम लोगों ने अपनी एक अलग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब बनाई है, वर्कशॉप लैब बनाई हुई है। उस वर्कशॉप लैब के अंदर जो हमारे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल जो भी कंसेप्ट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वो पढ़ते हैं, जो किताबों में पढ़ते हैं, हम सेम उसके प्रैक्टिकल के लिए हमारी एक्सपर्ट अलग टीम है। अच्छा। वो उनको उसके ऊपर ट्रेन करती है कि किस तरह फॉर एग्जांपल अभी बहुत से बच्चे हमारे ऐसे जिनको सोल्डरिंग नहीं आती, वो उनको सोल्डरिंग के लिहाज से बताते हैं। फिर इसके अलावा सर्किट डिजाइनिंग की तरफ लेके जाते हैं, चिप डिजाइनिंग की तरफ हम लेके जा रहे हैं। स्टेप जो है वो उनको हम प्रॉपर्ली ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उनको उसके लिहाज से ट्रेन कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी हमारी एक कामयाबी ये है कि हम लोगों ने इन्हीं कोविड के दौरान हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारी कोशिश ये होती है कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त रीसेंट ट्रेंड चल रहे हैं, हम अपने आप को ऑटोमेटिकली उस रीसेंट ट्रेंड के ऊपर अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे अभी वेंटिलेटर, हमने पोर्टेबल वेंटिलेटर हमारे स्टूडेंट ने बनाया और वो ऑलरेडी हम अभी उसको कमर्शलाइजेशन के स्टेज पे लेके जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल नो डाउट पाकिस्तान में हर जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल इस वक्त चल रही हैं। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को डिफरेंट यूटिलिटीज़, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपने जैसे भी हमने हमारे बच्चों ने ग्रास कटिंग की मशीन के लिहाज से उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम लोगों ने एप्लीकेशन को उसको वास्ट किया। इसके अलावा भी हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, हम ऑटो गाइडेड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। इसके अलावा हम लोगों ने मोटरसाइकिल जो है, हम लोगों ने इसको हाइब्रिड मोटरसाइकिल हम लोगों ने अभी बनाया है और वो भी हमारे स्टूडेंट ने ही बनाया है, जिसको अभी हम लोग ऑलरेडी कमर्शलाइजेशन के लिए लेके जा रहे हैं। सो देयर आर ह्यूज प्रोजेक्ट्स दैट वी आर वर्किंग ऑन इट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि रिसेंटली वी हैव आल्सो वॉन 78 like lake project and नेशनल रिसर्च प्रोग्राम यूनिट HEC की तरफ से हम लोगों ने विन किया है। जी। और उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं लगे हुए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस लिहाज से हमारा डिपार्टमेंट हमारा स्टार्ट से ही जो हमारी यूनिवर्सिटी के अच्छी वर्थ पे है। बिल्कुल, हमारी यूनिवर्सिटी का जो एक स्लोगन है कि एम्पावर द यूथ, हम लोग उसके अलावा ये नहीं है कि हमने बच्चों को एक उसी की तरफ हमने रखा हुआ है, हम अपने के मतलब हम उनको ट्रेडिशनल की तरफ लेके जा रहे हैं। कन्फाइंड एनवायरनमेंट में नहीं है वो स्टूडेंट्स, हम कन्फाइंड, हम उनको ना बिल्कुल इसी तरह लेके जा रहे हैं कि कल अगर फॉर एग्जांपल हमारा बच्चा इंडस्ट्री में जा रहा है तो उसको इंडस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिकल नॉर्म्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए और उन प्रैक्टिकल नॉर्म्स के ऊपर वो इंडस्ट्री के अंदर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है सर। इसी से रिलेटेड सर ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो जॉब ओरिएंटेड माइंड नहीं होता उनका, देर लाइक कि नहीं हम लोगों ने बिजनेस साइड पे जाना है, जैसे आपने बताया डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर प्रोसेसिंग है वो। तो अगर एक स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का स्टूडेंट है और वो ये कह रहा है कि आई वांट टू गो फॉर अ बिजनेस समथिंग, तो उस हिसाब से फिर यूनिवर्सिटी कैसे सपोर्ट करती है सर? यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं, उसके लिए हमारा यूनिवर्सिटी का बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर, ठीक है, वो ऑलरेडी हमारा वर्किंग में है, इस वक्त एक्टिव है। स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पे हम स्पेस भी दे रहे हैं। जो स्टूडेंट अपना आइडिया लेके आता है, हम उस आइडिया को इनक्यूबेट भी कर रहे हैं। अच्छा। और इनक्यूबेट करके उसको आगे कमर्शलाइजेशन की तरफ भी लेके जा रहे हैं। तो और उनकी बाकायदा तौर पे आप मेंटोरिंग भी कर रहे हैं। हमारे बाकायदा तौर पे जो बिग के डॉक्टर इमरान शहजाद साहब हैं, वो बाकायदा तौर पे स्टूडेंट्स को उनका जो भी आइडिया आता है उसको इनक्यूबेट करके और उसको कमर्शलाइजेशन के लिए हमारा और एक का डिपार्टमेंट भी है जो उसको कमर्शलाइजेशन में उनकी हेल्प कर रहा है काफ़ी। ठीक हो गया, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो सारे क्लियर हो गए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर डिपार्टमेंट। अल्लाह हाफिज़।